नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। बंगाल में बंगाल की बेटी के बाद अब भूमिपुत्र की एंट्री हो गई है। अब ये भूमिपुत्र कौन है? बंगाल की बेटी का तमगा खुद को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया था। हाल ही में एक सभा में उन्होंने कहा था कि मैं बंगाल की बेटी हूं, अब मैं बंगाल का भूमिपुत्र हूं। ये जुमला आया है और ये जुमला किसी और ने नहीं, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ही दिया है, जो इन दिनों सीबीआई के वजह से काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए हैं। उनकी पत्नी पर सीबीआई का अभी पूछताछ भी हुई है उनकी पत्नी से, तो काफ़ी सुर्खियों में रहे अभिषेक बनर्जी। उससे पहले खुद ममता बनर्जी भी बीजेपी को ये चुनौती दे चुकी है कि मुझसे निपटने से पहले मेरे भतीजे अभिषेक बनर्जी से निपटिए। अब अभिषेक बनर्जी भी पूरे चुनावी मोड में मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले तो इस बात की खिलाफत की कि मैं एक जगह से दूसरी जगह ना पहुंच पाऊं चुनावी सभाओं के लिए, इसलिए हेलीपैड पर पानी तक फैला दिया गया, रनवे पर पानी तक फैला दिया गया। तो लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बंगाल का भूमिपुत्र हूं, मैं कार से भी इधर से उधर जाता हूं। ये अभिषेक बनर्जी के लिए इसलिए बड़ी बात है कि ममता बनर्जी की छवि से इतर अभिषेक बनर्जी काफ़ी लेविश लाइफ जीते हैं, तो उनका इस तरीके से ये दिखाना कि मैं संघर्ष कर सकता हूँ पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए बड़ी बात होती है। सबसे पहले सुनिए अभिषेक बनर्जी ने कहा क्या था। उन्होंने कहा, 2 दिन पहले हेलीपैड पर पानी डालकर मुझे ठाकुर नगर आने से रोकने की साजिश की गई। मैं दिल्ली में नहीं रहता, कोलकाता में ही रहता हूँ, कार से भी आ जाऊंगा। मैं बंगाल का भूमिपुत्र हूँ, कोई बाहरी नहीं हूँ। और इस मामले में अभिषेक ने इस बार बहुत जम के बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। जितनी आक्रामक ममता बनर्जी अभी तक रही हैं, उसी तरीके से आक्रामक अभी अभिषेक बनर्जी भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधा कि अमित शाह पश्चिम बंगाल में आते हैं और कहते हैं कि जैसे कोरोना के टीकाकरण का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद सीए लागू होगा और लोगों को सीए के तहत देखा जाएगा किसे कहाँ रखना है। इस पर अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह को घेरा और कहा कि वो सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि टीकाकरण का काम ही अभी कई सालों तक चलना है, यानी सीए के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सीबीआई का जो छापा उन पर पड़ा है उस पर भी उन्होंने सफाई दी और इस बार कहा कि सीबीआई ईडी चाहे जिसे ले आओ गला काट दो, उसके बावजूद मैं जय बांग्ला ही बोलूँगा। इसके बाद सोनार बांग्ला जो बीजेपी का नया मिशन है उस पर भी अभिषेक बनर्जी आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि सोनार बांग्ला की ही बात क्यों करती है बीजेपी, और भी तो प्रदेश हैं, सोनार केरल, सोनार तमिलनाडु, सोनार आसाम, इस तरह से चीज़ों को फोकस क्यों नहीं करती। तो अब देखना यह है कि बंगाल की बेटी और बंगाल का भूमिपुत्र अब मैदान में फिर से उतर चुके हैं। क्या वो देश के बेटे मोदी और अमित शाह को उसी तेज़ी से चुनौती दे पाएंगे जिस तेज़ी से बीजेपी ने लोकसभा में अपना वोट बैंक बढ़ाया था? क्या विधानसभा में उसका असर दिखाई देगा चुनाव में? क्योंकि फिलहाल जिस तेज़ी से ममता बनर्जी पीएम मोदी के लिए अलग अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, वो भी उस वक्त जब उनके सलाहकार प्रशांत किशोर हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को इन तरह की बातों से बचने की पूरी तरीके से सलाह दे दी थी कि मोदी की इतनी खिलाफत ना करें। लोकप्रियता के सर्वे में मोदी फिलहाल सबसे आगे हैं, ममता बनर्जी उनके आसपास भी नहीं है। तो क्या बंगाल की बेटी को इस बात का फ़ायदा मिलेगा मोदी की इतनी खिलाफत का, या इस चुनाव में उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है? नमस्कार।